बहुत अच्छी नींद आई ना? आएगी ही, माँ की गोद में जो सोई थी। ओह, मैं तो भूल ही गई। जानकी माँ और रघु सेठ ने मुझे बुलाया था। मैं वहाँ जाकर आती हूँ। हाँ, जाओ जाओ जाओ। माला भला। जिंदा, कल तो तुम मुझे अपनी फ्रेंड बोल रही थी और आज अड़ंगी मुझे मार के गिरा दिया। फ्रेंड तुझे? छी, कभी नहीं। मैं तो तुझे बाय बोलने आई थी। तू तो जा रही है ना? ना तू मेरी सच्चाई बता पाई और ना तू ये बता पाई कि राकेश शंकर और उर्मिला आंटी बुरे हैं। अभी कौन बचा पाएगा तेरी जानकी माँ और रघु सेठ को? माँ कहती है जब जहरीला कीड़ा काटे तो तुलसी का पत्ता लगाने से ठीक हो जाता है, पर मैं ऐसी तुलसी हूँ जो जहरीला कीड़ा काटने से पहले मसल देती हूँ। मैं मेरी माँ के पास जा रही हूँ वृंदा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं जानकी माँ और सेठ को भूल जाऊंगी। मैं हमेशा उनकी रक्षा करूंगी। और देखना, मैं तेरी सच्चाई सबके सामने लाके ही रहूंगी। जिंदा, वो देख, उड़ती हुई भैंस। रघु, थोड़ा लेफ्ट। अरे तुलसी, आओ बेटा, आओ आओ, आप ही का वेट कर रहे हैं। बैठो। एक मिनट। सेठ, ये सब? तुलसी, अब तुम यहाँ से चली जाओगी, हमें कितनी याद आएगी तुम्हारी। क्या करेंगे हम तुम्हारे बिना? जब याद आए तो कुछ तो होना चाहिए ना हमारे पास, इसीलिए। ना तू मेरी सच्चाई बता पाई और ना तू ये बता पाई कि राकेश शंकर और उर्मिला आंटी बुरे हैं। अभी कौन बचा पाएगा तेरी जानकी माँ और रघु सेठ को? काश फोटो की तरह एक इंसान एक टाइम पे दो दो जगह रह पाता। तुलसी, कितना अच्छा होता ना अगर ऐसा होता। एक तुलसी अपनी माँ के साथ और एक यहाँ हमारे साथ, हमारा भी मन लग जाता। मन लगने की बात नहीं है जानकी माँ, मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं आपके और सेठ के साथ फिर से कुछ गलत ना हो। याद है आपको उस दिन आपकी दवाई किसी ने बदली थी? तुलसी, और सेठ के ऑफिस में फिर से हमला हुआ तो? ऐसा फिर से कुछ हुआ तो? बेटा, अब आपको किसी भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुमने ऑलरेडी हमारे लिए बहुत कुछ किया है और अब हम चाहते हैं कि आप अपनी माँ पे ध्यान दो और उनके साथ बहुत खुश रहो। हाँ तुलसी, अब
ये सब सोच के आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही हो ना तुम, एक नए शहर में। जिस तरीके से तुमने मेरे साथ ये प्यारा सा रिश्ता बनाया है, उससे भी कहीं प्यारा, कहीं गहरा रिश्ता बनाना अपनी सगी माँ के साथ। इतने साल से इंतजार था ना तुम्हें। और आपको पता है क्या, बरेली में हमने आपके रहने का इंतजाम भी कर दिया है और वहाँ के बेस्ट स्कूल में आपका एडमिशन करवाएंगे, ताकि आपको किसी भी चीज की कमी ना हो और आगे जाके आप माँ और हम दोनों का नाम रोशन कर सको। और तुलसी, अपना प्रॉमिस याद है ना आपको? बप्पा सेठ से तुम्हें एडवांस बुकिंग करानी है मेरे लिए। इस जन्म में तो नहीं, लेकिन अगले जन्म में तुलसी को हमारी बेटी बनाकर ही भेजें तुम। कह दोगी ना? जानकी माँ, छोड़कर जाने का तो मन मेरा भी नहीं है आपको। वृंदा की सच्चाई बताए बिना मैं अपनी माँ के साथ कैसे चली जाऊँ? क्या करूँ? यहाँ तेरी असली माँ इंतजार कर रही है और तू क्या जानकी माँ कर रही है। 1 घंटे में तुझे निकलना है, अभी सोचना बंद कर। लेकिन कजरी दीदी, मैं चाहती हूँ कि सेठ को और जानकी माँ को वृंदा का सच पता चले। ऐसे कैसे जा सकती हूँ मैं बंटी भैया? मत जा तू जाके ना एक बोल दे अपनी माँ को कि माँ कहती है माँ जाए तेल लेने। अरे तू क्यों बोलेगी, मैं जाके बोल देता ना, माला जी आपकी बेटी को आप में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है, आप दूसरी बेटी गोद ले लो। मैं जाके बोल देता हूँ। बंटी भैया, कितना ड्रामा करते हो बंटी भैया। मैं जाने से मना थोड़ी कर रही हूँ, मुझे तो बस जाने से पहले एक अधूरा काम पूरा करना था। इसलिए छोटे सेठ, छोटी सेठानी और चिपकली का असली चेहरा सेठ के सामने लाना बहुत जरूरी है। बस कैसे भी करके मैं यहाँ 1-2 दिन रुक जाती तो। और कैसे रुकेगी तू? तेरा सामान पैक हो चुका है, तेरी ट्रेन की टिकट कट चुकी है। ट्रेन की टिकट? यस टिकट ट्रेन अभी से 2 घंटे बाद की। तो चिल्लर बटी, क्यों ना हम लोग यूज कर सकते हैं हमारा फॉर्मूला नंबर 65। जाओ जाओ जल्दी जाओ। तुलसी, वो रहा तेरी माँ का बैग, है ना? जाओ। जिस तरह से उस औरत ने मुझे नींद में लात मारी है ना, उस तरह से लग रहा है कि वो तुलसी की माँ कम और गमले की असली माँ ज्यादा लग रही है। लात खानी पड़ी, पर अपना काम तो बन गया ना बंटी भैया। ना रहेगी ये टिकट और ना जाएगी तू बरेली, समझी तू? बट बंटी भैया, इफ इसकी माँ दूसरा कटिंग टिकट, देन व्हाट टू डू? अरे गमले, रिजर्वेशन डिब्बे में ऐसे ना घुसना आसान नहीं है रे, उसमें टाइम लगता है, वक्त लगता है, तुरंत ऐसी बुकिंग नहीं होती है। तब तक
हम लोगों को टाइम मिलेगा चूहा, बिल्ली और छिपकली का सच पूरी दुनिया के सामने लाने का। वाह बंटी भैया, क्या कमाल का आइडिया है। यू आर द बेस्ट। सॉरी पप्पा सेठ, हमें जानकी माँ और सेठ की रक्षा के लिए ये चीटिंग करनी पड़ी। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए